पूरी मेरे उसमें था, और वहाँ वो सीमेंट के कट्टों को लेके उसमें थोड़ा सीमेंट निकाल लेते और फिर उसकी जो नकली सीमेंट है थोड़ा सा मिला दिया, बाकी नकली करके मार्केट में बेचते हैं। सो मैंने इमीडिएटली सर्वे कराया, बिल्कुल बंद करा दिया वो चीज़ें। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए लोगों के, तो मैंने कहा भी मैं तो ये सीमेंट है, गलत सीमेंट बन रहा है, तो आपके घर में भी लगेगा, आपका घर टूटेगा, तो व्हाई शुड आई परमिट। फिर मेरी जो पब्लिक मीटिंग होती है उसमें एक आदमी आया, वो वन ऑफ दी आदमी था जो जिसकी फैक्ट्री थी पहले। अच्छा, सही चीज़ की गलत चीज़? गलत चीज़। ओके जी, आप ये नहीं करने दे रहे, आप वो नहीं करने। मैंने कहा भाई फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, आप नकली सीमेंट बनाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो एक्शन लूंगा आप पे। तो एक दिन वो आ गया एक कार्ड लेके, विजिटर्स कार्ड लेके, ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ओके, फ्रॉम द सेंटर। यस। तो आई did not connect the two names. So I called him. When I saw him, I said, you please go out. So one day एक मिनिस्टर साहब का फोन आया मेरे पास कि मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ, he just took the name. तो मैंने टाइम दे दिया। I did not realize they are the two same people. Okay. तो मैंने कहा सर मैं सुन लूँगा, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है। कहता है इनकी सीमेंट की फैक्ट्री है, आप लगने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये नाम है ना इनका? कहने लगे हाँ। मैंने कि ये अपने आप को एक कार्ड लेकर आया था, ये अपने आप को आपकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उस कार्ड पे लिखा हुआ था। तो ही सेड कि तुम मेरी पावर नहीं जानते, मैं जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बना दूं। तो मैंने कहा सर जब ये जनरल सेक्रेटरी बन जाए तभी मेरे पास भेजना। तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया, मेरे पास कभी आया नहीं, मैटर एंड हो गया। तो क्वेश्चन है कि आप डील कैसे करते हो लोगों को? आपको अपना काम करना है, जो राइट है वो करना है, रॉन्ग के लिए झुकना नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो पॉलिटिशियंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते? ऐसे मूवीज में देखते हो या रियल लाइफ इंसिडेंट? मूवीज में पॉसिबिलिटी बहुत सारी है बट रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी यू हियर ना कि ट्रांसफर हो जाता है, कभी आदिवासी एरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, नक्सलाइट्स में कर देते हैं। ट्रांसफर होकर क्या नुकसान होगा? नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर कर दिया, वहाँ और अच्छा काम करेंगे। डिपेंड करता है कि व्हाट इज आपकी इंटेंशन क्या है। बट कोई पॉलिटिशियन अगर आप आपका सही काम कर रहे हो और उनके प्रेशर में दब नहीं रहे हो तो कुछ नहीं कर नहीं सकते आपका। मैक्सिमम क्या होगा? ट्रांसफर। इससे ज़्यादा कोई कुछ क्या कर लेगा? हटवा देगा, ये सब नहीं हो सकता। उससे क्या हो गया? अगर हट गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नौकरी चली जाएगी। नौकरी नहीं जाती है, इतना आसान नहीं है नौकरी जाना, क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। इतनी इजीली कोई पॉलिटिशियन नहीं हटा? नहीं, मैं जब डीसीपी था, बहुत पुरानी बात है, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट था, तो एक मंत्री ने कुछ लोग भेजे कि मेरे लोग हैं, इनको सुन लेना। दे वर बेसिकली लैंड ग्रैबर। ओके। मैंने कहा कि आप जाइए, मतलब नो हेल्प कैन बी गिवन। सो दैट मिनिस्टर गॉट अपसेट विद मी। आर्ग्यूमेंट हुआ, मैंने उसकी नहीं सुनी। ही ट्राइड टू गेट मी ट्रांसफर्ड बट ही वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज द होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर himself through somebody found out what happened. So nothing happened. So it is not that because somebody gets annoyed with you, things will go wrong. Not necessarily. See, the reputation is very, very important. If the officer doesn't have good reputation, then it becomes easier. Otherwise, even the politicians think about people. स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन वाले का कुछ हो नहीं सकता। नहीं करते हैं, जा ट्रांसफ़र कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। वैसे आई हैव टू से दैट इट्स हमने पॉडकास्ट बात करते करते क्यूरियोसिटी में स्टार्ट कर दिया, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, क्योंकि ये एक ऑनर है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ एंड यू आर डेकोरेटेड IPS ऑफिसर, ex-ED चीफ, मतलब इट्स रियली अ बिग ऑनर,
क्योंकि अभी तो जो बातें होती हैं ईडी के बारे में और जो बातें होती है और आपने जो किया है आपके ड्यूरेशन में, इट्स इनक्रेडिबल एंड आई वाज जस्ट रीडिंग एंड गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. इट्स एन ऑनर कि आपने एक्सेप्ट किया और हमसे बात करने के लिए हाँ बोला. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. कुछ सालों से ऐसे डर का माहौल हो गया है कि कुछ भी होता है लोग बोलते हैं ईडी ये कर देगा, ईडी वो कर देगा, सबको काफ़ी डर लगता है. एक बेसिक लैंग्वेज में अगर कोई ये 16 साल का बच्चा देख रहा है तो उसको बताओ ईडी करता क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, ओरिजिन क्या है, क्यों ये बना और व्हाट इज़ द बेसिक रोल. सी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बिगनिंग अगर देखें, जो फॉरेन एक्सचेंज है इसके एक्ट के ऊपर जो फेरा एक्ट होता था पहले, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 47 में आया, फिर अमेंडमेंट हुआ 73 में आया, उसके बाद 99 में वो फिर चेंज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया. तो बेसिक वर्क जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शुरू हुआ वो फॉरेक्स के ऊपर हुआ. क्योंकि शुरू में जब हम देखें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी दिक्कत थी हमारी कंट्री में. एक एक पैसे को कैसे यूज़ करना है आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी. सरकार का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनसे परमिशन लेके काम करना पड़ता था क्योंकि इतने पैसे नहीं थे हमारे पास. और इसलिए वो एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. वो बेसिकली उसमें जो वायलेशंस थे फॉरेक्स के वो क्रिमिनल ऑफेंस थे. जब रिफॉर्म शुरू हुए हमारी इकोनॉमी में 91 में, फिर ये सोचा गया कि और विद द रिफॉर्म के बाद ना हमारी फॉरेक्स सिचुएशन इम्प्रूव होने लगी. तो ये डिसाइड हुआ कि हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें केवल मैनेज करने की ज़रूरत है कि इंडिया के बाहर का पैसा आना जाना जुड़ने. यस. तो फिर इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में तब्दील किया गया एंड ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस की बजाय सिविल ऑफेंस बन गया. ओके. तो एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भी इन्वेस्टिगेशन करती थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर, दिस इज़ वन. सेकंड जो था, जब वर्ल्ड में ये शुरू हुआ कि मनी